तो फ्रेंड आज हमारा 10वां टॉपिक है इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर सेकंड हमारा चल रहा है और 10वां टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 9 टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द कंडक्टिंग मीडियम, यानी कंडक्टिंग मीडियम में हम किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिडर करेंगे, अज्यूम करेंगे, वो सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं। कह रहा है कि कंडक्टिंग मीडियम इन अ कंडक्टिंग मीडियम कंडक्टिविटी सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कंडक्टिविटी जो है सिग्मा वो जीरो को इक्वल नहीं होनी चाहिए। करंट डेंसिटी की बात करें तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर होगा। और मैक्सवेल मॉडिफाइड इक्वेशन की बात करें जो कि हमने अपने पुराने वीडियोस में देख लिया है, इसका फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन म्यू सिग्मा ई वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी होगा। और ये जो एक्स्ट्रा है म्यू एप्सिलॉन ई वेक्टर वो रिप्रेजेंटेट करता है किसको? कंडक्शन मीडियम को। ठीक है, कंडक्शन करंट को। दूसरा हमारा है वेव इक्वेशन इन द कंडक्टिंग मीडियम, यानी कंडक्टिंग मीडियम में वेव इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन वी ऑब्टेन, यानी मैक्सवेल इक्वेशन से हमें मिलता है क्या? जो आपका डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो सिमिलरली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। मैग्नेटिक फील्ड के भी सेम यही चीज रहेगा, जहां ई है वहां क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही हैं। अगला हमारा क्या है? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे प्लेन वेव को जो ट्रेवल करेगा किसके द्वारा? अलोंग विद द एक्स डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ ध्यान रहे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ई इज इक्वल टू ई नॉट ई का पावर माइनस ए एक्स एंड इनटू में आपका साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये जो है आपका ये आपका एनोटेशन कांस्टेंट है कि आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने की ऑब्जर्वेशन दी गई है। यहाँ पे कह रहा है कि द टर्म ई का पावर माइनस एक्स सोज, यानी ये किसको दर्शाता है? ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है जो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। और वेव जो गेट हम करते हैं एटोनेटेड इनसाइड द कंडक्टर। ओके, और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डैम्प्ड होता है वेव में इन द कंडक्टिंग मीडियम। ओके, अब यहाँ पे हमारा है ऑटो जो आपका एटोनेशन कांस्टेंट है अल्फा, ये अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा म्यू एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 फॉर द गुड कंडक्टर, यानी एक बेहतर कंडक्टर के लिए अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो अल्फा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ओमेगा एंड म्यू सिग्मा अपॉन 2 होता है। अगर ग्रेटर कंडक्टिविटी होगी तो जो आपका एटोनेशन होंगे वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है ना। अगला हमारा है स्किन डेप्थ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्किन डेप्थ भी आपके सामने एक टर्म दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। फिलहाल हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो स्मॉल स्किन डेप्थ होगा, हाई कंडक्टिविटी होगा तो स्मॉल जो स्किन डेप्थ है वो होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप दिया गया है बिटवीन ई एंड बी, तो ई अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू सी। अनलाइक वैक्यूम हेयर फील्ड आर नॉट एग्जैक्टली इन फेज, यानी फील्ड एग्जैक्टली नहीं है फेज में, फेज डिफरेंस एग्जिस्ट। फेज अलग अलग जो चीजें हैं उनको एक्सेस करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एंड स्पेशल केसेस दिए गए हैं गुड कंडक्टर के लिए। जो आपका सिग्मा है वो ग्रेटर देन किसका होना चाहिए? म्यू एप्सिलॉन के, ओमेगा एप्सिलॉन के, यानी स्ट्रॉन्ग एटोनेशन होंगे, स्मॉल पेनिट्रेशन डेप्थ होगा। एग्जांपल जैसे आपका मेटल हो गया। पुअर कंडक्टर की बात करें तो जो समुद्री जल होता है सी वाटर, वो पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है, जो कंपैरिजन टेबल आपको पता होना चाहिए। वैक्यूम है और यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द वैक्यूम एंड द कंडक्टिंग मीडियम। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसका वेव का टाइप क्या है? प्योर है, इसका डैम्प्ड वेव है, एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। एटोनेशंस की बात करें यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। स्किन डेप्थ यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे फाइनाइट होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर 5 नंबर टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से चीजों को लिखना पड़ेगा, कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ा है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।